आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोचा कि आपको खुशखबरी दे दूं। खुशखबरी यह है कि बहुत जल्द छोटा चार धाम, वैसे तो रेलवे प्रोजेक्ट ये पिछले 8 सालों से चल रहा है, लेकिन शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बट चार धाम को कनेक्ट करने की तैयारी है रेलवे से। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद 25 दिसंबर तक आपको कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन मिल जाएगी। 25 दिसंबर 2025, इस साल नहीं, ठीक है। तो रश बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ट्रेन से अगर कोई चीज कनेक्ट होती है तो फिर क्या ही कहने। मुझे मोशन सिकनेस होती है पहाड़ों पे, इसलिए आमतौर पे मैं 2 व्हीलर रेंट करके जाता हूं, या तो मैं फिर खुद कार चला रहा हूं, तब अलग बात है। बट मुझे मोशन सिकनेस होती है, दिक्कत आती है मुझे। तो ट्रेन से नहीं आती, लेकिन ट्रेन से किसी को नहीं आती, वो कांस्टेंट स्पीड पे चलती है ना। उस हिसाब से ट्रेन से बेहतर कुछ भी नहीं। ढेरों टनल्स होंगी, बहुत कुछ होगा और मजा आने वाला है। और ट्रेन से किराया भी कम होता है, वक्त भी बचता है। सबसे बेस्ट होती है हमारी इंडियन रेलवेज लाइफलाइन है। तो अगर प्रोजेक्ट की बात करें, राही इंफ्राटेक, जिनके क्लाइंटेल बहुत बड़ा है, इंडियन रेलवे से लेकर एवरीवन इज देयर क्लाइंटेल, हर ईयर ऑन ईयर 25% से ग्रो कर रहे हैं। वो हर जगह पे वो रेलवे लाइन बना देते हैं। उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 2019-20 में प्रपोज किया गया था, वैसे तो 2016 से चल रहा है, जब नरेंद्र मोदी चारधाम परियोजना, मतलब रोड को भी चौड़े किया जा रहा है। हालांकि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं कि रोड को चौड़े किया जा रहा है, कितना दिक्कत है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चाइना बॉर्डर भी यहाँ पे है। हालांकि ये मिडिल सेक्टर है, उत्तराखंड और हिमाचल वाले प्रॉब्लम, इतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी भी वो दिक्कत कर सकता है। 550 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, तो ये हिसाब किताब है। तो आप ये देख सकते हैं अभी तक ट्रेन कहां जाती है। अगर आप देहरादून पे ट्रेन एंड हो जाती है, देहरादून में देखिए 2 लाइन्स यहां पे प्रपोज की गई है, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिजेस 59 होंगे टोटल, वैसे 327 किलोमीटर टोटल किलोमीटर जो है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेशन 21 होंगे और लगभग 44,000, ये बढ़ेगी कॉस्ट, 44,000 करोड़ की कॉस्ट है। टनल्स 61, लॉन्गेस्ट टनल 16 किलोमीटर की होगी, पहाड़ को काट के बनाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं, राइट। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अभी लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है। तो अब आप देख सकते हो, मैं आपको यहां पे मैप में दिखा देता हूं कि यहां आप देख रहे हो कि अभी आप ट्रेन आपकी देहरादून तक जाती है और ऋषिकेश तक जाती है। पहले तो हरिद्वार तक ही जाती थी, फिर हरिद्वार से आगे देहरादून तक वंदे भारत भी चल गई। भाई लखनऊ से तो बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि आमतौर पे वेटिंग रहती है ट्रेन में जो देहरादून तक है। वंदे भारत चला के नरेंद्र मोदी ने बहुत बढ़िया किया। ऋषिकेश तक, योगिनी ऋषिकेश पे ट्रेन एंड हो जाती। इसके आगे जो येलो में आप दिख रहे हो ना, वो अभी प्रपोज्ड है, वो बन रहा है। अब देखिए छोटे चार धाम में क्या क्या आते हैं। मैं भी चार धाम 21 को जा रहा हूं भाई, 21 अक्टूबर को आ रहा हूं, तो कोई अगर है मिलना चाहे, या अगर कोई वहां पे है तो भैया मुझे भी थोड़ा गाइड कर दे। तो आप ये देखिए कि यहां पे यमुनोत्री है, यमुनोत्री से शुरू होता है। आप देहरादून से, अगर आपके पास 2 व्हीलर है, वैसे तो आप ऋषिकेश से भी यहीं से होते हुए जाएंगे, केम्प्टी फॉल और पूरा होते हुए बरकोट होते हुए यमुनोत्री आप पहुंचेंगे। 5 किलोमीटर की ट्रैक है। फिर आप गंगोत्री आएंगे, ये गंगोत्री, राइट। उत्तर काशी जो है आपका जंक्शन होता है। अब फिर आएंगे आप केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ, राइट। तो अगर आपको यमुनोत्री गंगोत्री जाना है तो आपको यहां दोई वाला है, दोई वाला यहां पे जाना पड़ेगा, यहां पे उतरना पड़ेगा, स्टेशन है। उसके बाद आप सीधा ट्रेन लाइन आपको उत्तर काशी ले जाएगी। उत्तर काशी से यमुनोत्री दर्शन करके वापस उत्तर काशी वापस आइए, फिर आप गंगोत्री के लिए निकलिए, राइट। अब उसके बाद आप वापस आइए ऋषिकेश में। ऋषिकेश से फिर देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए, सियालकोट होते हुए, साईकोट होते हुए सोनप्रयाग से केदारनाथ। सोनप्रयाग से आपको पता ही है कि सोनप्रयाग तक आप जाते हैं, फिर वहां से आपको शेयरिंग टैक्सी करनी पड़ती है। सोनप्रयाग तक ही गाड़ी जाती है, फिर वहां से सरकार की GMBN की गाड़ियां चलती हैं, वो शायद 100 रुपए लेती हैं, और उसके बाद आपको 5 किलोमीटर पे या गौरीकुंड पे छोड़ देंगे, और वहां से फिर ट्रैक है केदारनाथ के लिए 18 किलोमीटर की। और बद्रीनाथ आराम से आप जा सकते हैं। अब बद्रीनाथ के लिए भी आपको ये साईकोट में वापस आना पड़ेगा, फिर जोशीमठ, देन बद्रीनाथ। तो ये प्रपोज्ड है। अब सबसे बड़ी बात है, कहां तक बन गया है रेलवे प्रोजेक्ट। कर्णप्रयाग तक पूरा हो गया है। 70% कर्णप्रयाग तक ये पूरा प्रोजेक्ट हो गया है, तो खुश हो जाओ। तो कर्णप्रयाग से केदारनाथ की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और बद्रीनाथ की भी दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। तो आपका डिस्टेंस ड्रास्टिकली घट जाएगा, राइट। तो यहां तक पूरा हो गया, यानी कि अब ऋषिकेश से आप यहां तक जा सकते हो। बाकी ये भी अभी पूरा होने की कगार पे है। अगले 4 सालों में, अगले इलेक्शन जब तक आएंगे
तब तक ये रेलवे परियोजना पूरी हो जानी चाहिए, पूरा मैं बता रहा हूं। अब वैसे तो कर्णप्रयाग तक कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर 2025 तक ये कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन खोल देंगे, पूरे भारत को यहां पे बेसिकली कनेक्ट करने की तैयारी है। तो ये हिसाब किताब है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये बन रहा है। बट अगेन दिक्कत क्या है? दिक्कत वही है कि बन तो रहा है लेकिन क्या एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, क्योंकि देखिए हम पेड़ों को काट रहे हैं, रेल तो बना रहे हो लेकिन डेंजरस है, स्पेशली जब बारिश होगी तब क्या होगा, प्रॉब्लम है। हमने लैंडस्लाइड्स देखी, पहाड़ों को काटना क्या कितना सही है, रोड को चौड़ी करना कितना सही है, यह सोचने वाली बात है। अब क्लियरेंस तो डेफिनेटली लिया ही गया होगा, लेकिन समय समय पर यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है उन्होंने आवाज़ उठाई है। एक आवाज़ हम भी उठा रहे हैं, क्रांति लेके आए हैं हम, पॉर्न एडिक्शन को खत्म कर देंगे। क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, आज 12वीं क्लास है और बच्चे ऑलरेडी इतने सारे मैसेजेस कर रहे हैं। बच्चे क्या मतलब हर कोई इतना मैसेज कर रहा है कि सर कमाल हो गया, कमाल का कोर्स है। कोर्स को अवेल करें, स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। चलिए, तो इंडियन रेलवेज ने ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो जो मैंने आपको दिखाया, अब इसको पूरा एक नेशनल प्रोजेक्ट है ये। चार धाम परियोजना, जब रोड को चौड़ी करना वो भी फुल स्विंग में चल रहा है। तो रोड से और रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी नहीं है। हेलीकॉप्टर चलते हैं, ठीक है ना, फाटा से आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, सिरसी से आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, तो हेलीकॉप्टर चलते हैं केदारनाथ तक। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की सुविधा है लेकिन वो भी बुक रहते हैं, है ना। और वैसे तो बोला जाता है कि भाई पैदल चलो, लेकिन देखिए 18 किलोमीटर चलना पहाड़ पे इतना आसान नहीं होता है। आसान आप अपने शहर में 18 किलोमीटर बैंड बच जाएगी तो 10-12 घंटे लग जाते हैं आमतौर पे। बहुत ही अच्छे हो तो 8 घंटे में कर लोगे, लेकिन 10-12 घंटे मान के चलो, ठीक है ना। यमुनोत्री में ट्रैक है 5 किलोमीटर की, ठीक है, और बद्रीनाथ और गंगोत्री में ट्रैक नहीं है। ओके, तो 327 किलोमीटर टोटल लेंथ है, टोटल रूट लेंथ है। 21 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, 61 टनल। अभी टनल की लेंथ 279 किलोमीटर है, 59 ब्रिजेस और टनल्स तो पूरी पहाड़ों पे है ना, तो मजा ही आ जाएगी। मतलब एक तरीके से कमाल की जर्नी होगी। तो 12,000 करोड़ का हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है और 44,000 करोड़ का, क्योंकि रेलवे में ज्यादा पैसा लगेगा, रेलवे लाइंस बिछानी है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि रायवाला जंक्शन किस तरीके से ऋषिकेश से लेकर आगे ये ट्रेन कनेक्ट होगी और कर्णप्रयाग तक ये जाएगी। तो ये दो चीजें हैं, यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखिए गंगोत्री यमुनोत्री के लिए रास्ता अलग है और केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए रास्ता अलग है। तो इसीलिए यहां पे ऋषिकेश से होके हो जाएगी और दोईवाला से होते हुए जाएगी। तो एक तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है और एक रायवाला जंक्शन है, ठीक है ना। तो नॉर्थ वेस्ट पूरा ये दोईवाला से फिर ये देहरादून में टर्मिनेट अभी प्रेजेंटली होती है। वैसे तो देहरादून तक जाता है, देहरादून से पहले दोईवाला पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। अब इसमें 2 डिफरेंट रेलवे लाइंस हमको देखने को मिलेगी, जो कि हमने बताया कि एक तो आपको दोईवाला से और दूसरा आपको कर्णप्रयाग से लेके कर्णप्रयाग तक लेके जाएगी। कर्णप्रयाग वाला काम जो है वो लगभग हो चुका है। तो गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ, ठीक है। तो नेटवर्क 2 वाई शेप्ड रेलवे, आप देख सकते हैं ना कि वो वाई बन रहा था। और ये सारे स्टेशन होंगे जो दोईवाला देहरादून उत्तरकाशी गंगोत्री रेलवे है, ये 131 किलोमीटर का होगा। मतलब वही है कि दोईवाला पे आप जाएंगे, फिर होते हुए आप पूरा उत्तर काशी में होगा। इसमें कौन कौन से स्टेशन होंगे देखिए। सबसे पहले आएगा दोईवाला, ठीक है, देहरादून से जस्ट पहले, वहां से आप ट्रेन बदलेंगे। फिर आएगा आपका खुर्द, संगतिया वाला खुर्द, ठीक है ना, लगभग 6-7 किलोमीटर पे ही है। फिर सरंगधार वाला, फिर अंपाता, मरोड़, कैंडीसौर, चिनियालिसौर, दुंडा, अठाली जंक्शन, लदारी, मनेरी। ये 131 किलोमीटर का स्ट्रेच है। मनेरी से यहां पे आपको हार्सिल, बहुत ही आजकल तो काफी हार्सिल के वीडियोस आ रहे हैं, गंगोत्री से 25 किलोमीटर पहले है, वहां से आपको रोड मिल जाए। मतलब आपको यहां पे जो है वो सब मिल जाएगा। यहां पे 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, बस हो गया, सब। तो एक तरीके से ये इंडिया चाइना बॉर्डर नेलांग वैली के एकदम पास में आपको छोड़ेगा। इंडियन आर्मी के लिए बहुत बढ़िया है। सेकंड है आपका उत्तर काशी से पलार। अब ये 22 किलोमीटर का, ये यमुनोत्री है, गंगोत्री अलग हो गया, है ना। गंगोत्री हमने दिखाया, मैं आपको थोड़ा मैप में दिखा देता हूं, मैं यहीं पे ही मैप लगा देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हां, तो अब आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक मिनट रुकिएगा जरा, पेन मेरा उछलता कूदता रहता हूं मैं, तो पेन उधर गिर गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो दोईवाला से है, ठीक है। ये यहां पे गंगोत्री जब आप जाएंगे तो ये मनेरी पे एंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से लगभग 40 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप गंगोत्री चले जाएंगे। फिर उसके बाद आप उत्तर काशी आएंगे। यमुनोत्री के लिए सबसे पहले तो आप यमुनोत्री जाएंगे। तो यमुनोत्री की आप देखिए, यमुनोत्री के लिए आप कैसे, ये 22 किलोमीटर का है, पलार से यमुनोत्री, राइट, ठीक है।
तो पलार से यमुनोत्री, ये है पलार, यहां पे ट्रेन एंड होगी। ये सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर का, स्टेशन तो यही होंगे उत्तर काशी तक, अब उसके आगे आपको पलार मिल जाएगा, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि अठाली जंक्शन से गंगोत्री लाइन से पलार स्टेशन से कनेक्ट होगा और पलाम से फिर आराम से आप यहां पे जा सकते हो। ये कर्णप्रयाग और साईकोट वाली लाइन है। इसमें सबसे पहले ये तो देख ही लिया हमने, कर्णप्रयाग, सिवाई, साईकोट, चोपटा, मक्कुमत, सोनप्रयाग में एंड हो जाएगी और सोनप्रयाग से पिलग्रिम सिर्फ 19 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस है, ओनली 19। अभी तक कर्णप्रयाग तक हो गया है लेकिन सोनप्रयाग तक आगे जाएगा तो 19 किलोमीटर। भाई सोनप्रयाग में ही तो सारी गाड़ियां एंड होती है, वहां से फिर 5 किलोमीटर आपको जाना होता है गौरी कुंड तक, वहां से फिर जो है वो आपका ट्रैक शुरू होता है। और फिर अगर आपको बद्रीनाथ जाना है तो जोशीमठ से सिर्फ और सिर्फ 37 किलोमीटर है बद्रीनाथ, दैट्स इट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे ये जो केदारनाथ वाली है सोनप्रयाग के एंड हो जाएगी और यहां पे ये जोशीमठ पे एंड हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक तरीके से आपका काम हो गया। हाईवे की भी परियोजना चल रही है, सब कुछ बढ़िया अच्छे से हो रहा है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि इंडिया और चाइना की बॉर्डर के एकदम बगल में है। लेकिन वही है कि सबसे पहली बात तो आपको हाई एल्टीट्यूड एरिया में काम करना है, पहाड़ तोड़ने हैं। पहाड़ तोड़ना इतना आसान नहीं है, दिक्कतें हैं। जोशीमठ में हमने देखा कि जोशीमठ का पूरा टाउन ही धंस गया है ना, हमने ये देखा कि बड़ी दिक्कत आ गई थी 2 साल पहले। ब्रिजेस है, कोल्ड वेदर, भाई 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर चला जाता है, -10 -15 में यहाँ पे काम करना आसान नहीं है। अभी विंटर्स आ गए हैं, लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, स्पेशली बारिश में। पता चला ट्रेन जा रही है, पूरा का पूरा पहाड़ी नीचे आ गया तो आप क्या करोगे, तो रिस्क रीजन है ये। तो इसीलिए ऐसे इसको काम किया जा रहा है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। और करंट स्टेटस की बात करें तो दिसंबर 2025 में ऐसा बोला जा रहा है कि ये खुल जाएगा। मार्च तक 70% जो 125 किलोमीटर का है कर्णप्रयाग तक, वो पूरा हो गया है। फाइनल लोकेशन सर्वे जो है वो 2020 में हुआ था और 2020 के बाद से काम शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो नया ऋषिकेश, जो अभी ऋषिकेश का भी नया स्टेशन बन रहा है तो वो ऑलरेडी लाइन रेडी है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। फिर चंद्रभाग रिवर, अलकनंदा, उस पे भी वो दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन और बहुत जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। तो जो भी होगा अच्छा ही होगा, लेकिन बस मेरा एक ही कंसर्न है इन्वायरमेंट को लेकर, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंसर्न है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।